प्यारे साथियों, मैं आकाश कुमार द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। जहां तक हमने बात कर दी थी, मैं आपको किसी समिश्र संख्या के संयुग्मी के बारे में बता दिया था मैंने, ठीक है। और आपको बातें समझ में आई होंगी। आई थिंक आपको जैसा चाहिए वैसी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ ट्रिक्स की भी बात करी थी, एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स को बताया था मैंने। मैं आज फिर से उस ट्रिक को रिवाइज कर दे रहा हूँ। मुझे x1 प्लस i(y1) था और मैंने इसको x2 प्लस i(y2) से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो क्या मैंने बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक, भाई वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से मल्टीप्लाई कर लो आप, x1 x2, काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग से मल्टीप्लाई कर लो आप, y1 y2, ठीक है। और वास्तविक वाले पार्ट इसमें से ऐसा में से इसको घटा दो, प्लस i, ठीक है। वास्तविक का काल्पनिक से मल्टीप्लाई कर लो और काल्पनिक का वास्तविक से मल्टीप्लाई कर लो, तो x1 y2 प्लस x2 y1। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये शॉर्ट ट्रिक था दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिवीज़न को कैसे करते हैं। तो डिवीज़न का मतलब है कि भाग, ठीक है। अच्छा भाई एक बात बताओ, दो वास्तविक संख्याओं का भाग करते हैं तो एक कोई वास्तविक संख्या मिलती है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, दो वास्तविक जैसे दो काल्पनिक संख्याएं हैं, जैसे मान लेते हैं x1 प्लस i(y1) अपॉन x2 प्लस i(y2), ठीक है। और इसको मैंने इससे भाग दे दिया, क्या होगा भाई। तो इसको मैंने इससे भाग दे दिया तो क्या होने जा रहा है कि जो संख्या आएगी क्या वो भी कॉम्प्लेक्स होगी। तो देखते हैं, बातों को समझते हैं कि क्या वो कॉम्प्लेक्स होगी भी या नहीं। तो ज़रा ध्यान से देखिए भाई, मुझे तो मैंने बताया था भाई अभी मल्टीप्लिकेशन में हम सीख के आए हैं। तो मैंने क्या किया कि ज़रा ध्यान से देखिए, अभी मैंने संयुग्मी बताया था ना, तो यदि मैंने इस पार्ट को रियल कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम रियल कैसे करते हैं भाई, देखो आप मल्टीप्लाई करके हम रियल कर सकते हैं। जैसे मैंने यदि इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दिया तो x2 माइनस i(y2) से यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट रियल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रियल हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x2 माइनस i(y2). तो क्या आएगा आपके पास, देखो आप इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x1 x2 में से घटाना है y1 इंटू माइनस y2, तो माइनस y1 y2, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस y1 y2, इतना प्लस i, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x1 इमेजिनरी वाला, तो x1 माइनस y2, तो इसका मतलब माइनस x1 y2 प्लस ये क्या हो जाएगा y1 x2, यहाँ तक दिख रहा है। डिवाइड बाई नीचे की बात कर लेते हैं। देखो आप x2 तो ये तो हो गया x2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बात को समझिए, x प्लस i(y) को यदि मैं x माइनस i(y) से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, x को x से मल्टीप्लाई किया ये हो गया x स्क्वायर, x को माइनस y से मल्टीप्लाई किया तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y को माइनस y से, तो माइनस y स्क्वायर, घटा दिया ये इतना प्लस i। और भाई साहब आपको तो पता है ना कि किसी समिश्र संख्या को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भाई साहब हमें वास्तविक संख्या ही मिलती है, तो इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा ही इसका प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से आप, x2 प्लस i(y2) इंटू x2 माइनस i(y2), तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये पूरे नंबर्स जो हमारे पास है, यदि मैं इसको भी दे दूँ, ये इसको अलग दे दूँ, तो आपके पास एक a या x प्लस i(y) के फॉर्म में कोई संख्या आएगी। और देखो वो समिश्र संख्या ही आ रही है, इसका मतलब दो समिश्र संख्याओं के भाग से एक समिश्र संख्या निकलती है, ठीक है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे इसे। जैसे मान लीजिए 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 1 प्लस i, भाग कैसे करेंगे भाई। तो सबसे लॉजिकल फंडा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, रियल का रियल से मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 इंटू 1 3 प्लस इमेजिनरी का इमेजिनरी वाले पार्ट से 4 इंटू 1 4 प्लस i। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 4 इंटू 1
ये वाले पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू आई या 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1। दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दिस डिवाइड बाई इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दें। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड करोगे आप 2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 माइनस 3 आई बाई 2। ये हो गया आपका डिवीजन। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बात करते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशंस दूंगा, कुछ डिविजन्स दूंगा, उन पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया कि पहले दे दिया 1 प्लस आई मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस आई, 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पहला लिखना है। तो क्या होगा भाई, ये तो दिख रहा है ना, ये इसका कॉन्जुगेट, तो कुछ नहीं करना है, बस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ, ये देखो आप रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 2 26। तो ये हो गया इसका आंसर, पहला मल्टीप्लिकेशन। दूसरा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं भाई, 2 प्लस 3i इंटू 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई, ऐसे। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा भाई? तो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, जो रियल वाले का मल्टीप्लिकेशन है इमेजिनरी वाले को घटा देना है। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस आई, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 2 3 5। तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन आया -1 प्लस 5i इसका, और फिर से मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आई से। तो ये क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिए, फिर से रियल का रियल से मल्टीप्लिकेशन -3, इमेजिनरी का इमेजिनरी से -5, रियल में से इमेजिनरी वाला घटा दें तो -5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा +5 प्लस आई, रियल वाले को इमेजिनरी से, इमेजिनरी वाले को रियल से, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 दैट इज़ +1 प्लस 1 प्लस 15 16। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16i। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ तीसरी, जैसे मान लीजिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये डिवीज़न करना है। तो कैसे डिवीज़न कर देंगे भाई? तो डिवीज़न के लिए कुछ नहीं करना भाई, सीधा सिंपल सा फंडा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से ऐड कर दो। तो रियल का रियल से बने 1, इमेजिनरी का इमेजिनरी से -1, दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा प्लस आई। अब क्या करेंगे भाई, इधर से इधर का, तो 1 इंटू 1 1 माइनस दिस इंटू दिस। ये बात बहुत बहुत ही ध्यान में रखने वाली है, ऐसे देन ऐसे, तो 1 इंटू -1 तो वो हो जाएगा +1 बाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर 2, तो इसका मतलब 2i अपॉन 2 डेट इज i। ये आपको दिख रहा है? ठीक। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा? देखो आप, ये तो दिख रहा है ना, 9 प्लस 1 10 बाई 10 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये पूरी बातें आपको क्या आ रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अब कुछ भाग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समिश्र संख्याओं के कुछ भाग को कैसे हम हैंडल करते हैं और वो क्या होता है भाई, ये कौन सा तोप नई चीज़ें आ गई सर, मल्टीप्लिकेशन तक समझ में आता है, डिवीज़न तक समझ में आता है, पर इसके बाद क्या सर पढ़ाएंगे, वो क्या होती हैं। देखो भाई, एकदम निश्चिंत रहो, आप एकदम निश्चिंत रहो, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये बातें आपको पक्का समझ में आएंगी, पक्का समझ में आएंगी, बस आप लगे रहो मेरे साथ। ठीक है, थोड़ा सा जोश दिखाना है अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही आसानी से वर्क्स को कर पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब गुणों के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि पहला एक वर्ड दुनिया में, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं, पर मैंने भी कहीं सुना ही था,
ठीक है, तो ये मापांक होता है। ठीक है, ये क्या है भाई, देखो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम मॉड्यूलस कह दो तो, और इसे हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है या मॉड्यूलस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रायः हम z से दिखाया करते हैं और इसके मापांक को हम मॉड z कर देते हैं। बात समझ में आई है ना? अच्छा चलिए, तो मैं आपको कुछ बातें पहले समझाता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये देखो आप मापांक में दो चीज़ें हैं, पहला तो माप और दूसरा अंक। पहला माप और दूसरा अंक, तो इनको मीज़र करने का जो अंक होता है, जिस संख्या से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मीज़र करते हैं, उसे हम उसका मापांक बोलते हैं। अब ये क्या है सर? ये कौन सा तोप इंसान आ गया सर? ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले छोटी छोटी बातें बताता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, कोई पूछता है आपसे कि दो का मापांक क्या है? दो का मापांक है, दो को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हो। यदि वास्तविक संख्या में है तो आप बोलते हो कि 0, 1, 2। किसी भी संख्या का यदि मापांक निकालना है तो आप क्या करते हो, उसकी 0 से हम क्या देख लेते हैं, दूरी देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो आप 0 से दूरी कितनी है, 2 है ना? अच्छा ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी हम 0 से मापांक निकालेंगे। ठीक है, और पहले मैंने बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी आर्गन्ड प्लेन में, किसी भी आर्गन्ड प्लेन में आपको एक बिंदु बताता है। जैसे मैंने कहा x y, ये बिंदु बताएगा। मैंने x प्लस आई वाई को ऐसे लिख दिया था, तो ये एक बिंदु बताएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि मापांक में हम कहें, मान लो ये x रहा, ये y रहा, तो x y का 0 से ये जो दूरी आएगी, ये जो दूरी आपको दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक। जैसे रियल नंबर्स के केस में होता है, वास्तविक के केस में कि शून्य से दूरी तो मापांक, वैसे ही सम्मिश्र संख्या में भी वही फंडा है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मूल बिंदु से जो दूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब भाई बात तो बिगड़ गई ना भाई, बात बिगड़ गई कि सर ये कैसे निकाले। तो भाई देखो आप, ये दूरी आपको पता है, थोड़ी बहुत निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ रखी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे देखो आप, ये फंडा क्या, ये इतना पोर्शन क्या आएगा, देखो आप किसी बिंदु से एक्स अक्ष पे डाले गए लंब, ऐसे लंब डाल दिया, तो ये जो दूरी आएगी एक्स अक्ष की दिशा में, इसे हम बोलेंगे एक्स, और वाई अक्ष की दिशा में तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे हम बोलेंगे वाई। तो ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई। तो अब बताओ आप कि ये कितना आएगा? तो भाई पाइथागोरस बाबा तो जिंदा है, पाइथागोरस बाबा तो जिंदा है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, √x² प्लस y²। कैसे भाई? पता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग और उसे करनी के अंदर कर देते। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, कोई सम्मिश्र संख्या z है, यदि उसे हम x प्लस आई वाई लिख रहे हैं, तो इसका मापांक मतलब मॉड z को लिखते वक्त हम क्या कहेंगे कि कुछ नहीं करना है भाई साहब, बस सिंपल सा काम कर देना है आपको, x का स्क्वायर कर देना है प्लस y का स्क्वायर कर देना। बात समझ में आई? एक बात और समझ में आ गई होगी कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक हमेशा एक वास्तविक संख्या होती है। देखो आप, ये बात आपको समझ में आ गई है ना? प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ठीक है, मापांक पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले तो समझ में आ गई कि मापांक क्या होता है, किसी सम्मिश्र संख्या को कैसे निकालते हैं, उसकी मूल बिंदु से दूरी हो जाती है, यदि बिंदु बता रहा है वो तो ठीक है। चले मैंने पूछा 3 + 4i का मॉड क्या आएगा या इसका मापांक क्या आएगा, तो ये तो सबसे छोटी सी बात है, आप तो उड़ाई दोगे। 3 का स्क्वायर ये दिख रहा है प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, √9 + 16 25, ये आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे किसी ने कहा 3 - 4i का मॉड क्या होगा, तो ये कितना आ गया भाई, इसे क्या लिख सकते हो आप, √3 का स्क्वायर
प्लस -4 का स्क्वायर। भाई माइनस आने से घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √9 + 16/25। अगेन ये 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, यदि mod of x + iy लिखा हुआ है तो क्या हमें ऐसे लिखना चाहिए इसको, mod x + mod y? क्या ये इसके बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। ये बहुत ही गलत बात है। यदि आप ऐसा समझ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। यदि कोई ऐसा समझ रहा है तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कर देते हैं कि सर नहीं, इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x ऐसा कर देंगे और सर पूरे i y का स्क्वायर करेंगे। भाई साहब वो इतने खतरनाक हो जाते हैं, ठीक। और वो क्या कर देते हैं, सर आंसर आएगा x² - y², ऐसा बोल देते हैं। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? उनका माइनस ये होने लगता है, तो ये आपको समझना है कि कैसे करना है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि वो x + iy दे रखा है तो क्या करते हैं, उसका मॉड लेते हैं, तो √x² + y² होता है। ये क्या बताता है, तो ये हमारी मूल बिंदु से दूरी बताएगा। उस बिंदु का मूल बिंदु से हम दूरी बताएंगे। बात समझ आ रही है? मापांक का मतलब ये रहा। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ बातों की तरफ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि x² + y² की वैल्यू मैंने कह दिया mod z है, अंडर रूट में इसको कर दिया तो ये mod z है, तो ठीक है। यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बताएगा कि x² + y² = mod z का स्क्वायर। ये भी आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इससे तो हम परिचित हैं ना भाई, इससे हम परिचित हैं, x + iy × x - iy, ऐसा रहा ना, इससे हम परिचित है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ रहा था, मैंने बोला था x² + y²। अभी कुछ देर पहले ही तो बताया, x² + y²। अच्छा ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये z है और ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट को क्या करते हैं, कुछ नहीं करते भाई, z बार से दिखाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये z × z बार है। तो इसका मतलब आया कि z × z बार = mod z का स्क्वायर। तो पहली बात आपको समझ में आना चाहिए कि पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि z × z बार क्या करेंगे, सीधे उसका मॉड निकाल के स्क्वायर भी कर सकते हो आप। बात समझ में आई? चलिए अब बात करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं और डायरेक्ट आपसे मॉड पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में चूहा कूदता रहता है, वो किसी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी बारी से मल्टीप्लाई करते रहता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आप बातें समझिए। यदि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 z3 अप टू zn, इन सभी का पहली प्रॉपर्टी है, इन सभी का यदि हम मॉड कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यदि सभी के मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका मॉड पूछ रहे हैं तो आप सिंपल सा अलग से आप क्या करोगे, सभी का अलग अलग मॉड निकालोगे आप, z3 to zn, अलग अलग मॉड निकाल के हम उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, मॉड ऑफ z1/z2। इसके मॉड के बारे में क्या ख्याल है भाई? भाई सबसे नालायक पंक्ति है ये तो सबसे नालायक पंक्ति है। आप कुछ नहीं करो, सीधे मॉड z1 को मॉड z2 से डिवाइड कर दो, ये जो आंसर आएगा वो भी ये होगा। ये पहली बात समझ में आ गई आपको, ये बात ही बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताई, z × z बार = mod z का स्क्वायर। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 + 4i × 8 + 6i × 1 + i, और इस पूरे का ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, मॉड। भाई कुछ नहीं करना है, मैंने बोला था अलग अलग आप क्या कर दो, मॉड निकाल दो और क्या कर दो, उनका मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसका मॉड आएगा आप √3² + 4² √25, कितना आ जाएगा, 5। अच्छा चलो ये हो गया 5 × इसका आएगा 10, आप निकालो, और इसका क्या आ जाएगा, √2 √1² + 1² √2, तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 50√2। ये बात समझ में आई? अच्छा बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है
कि z का आप जो मॉड निकालोगे वही z बार के मॉड के भी बराबर होता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बात समझ में आ रही है? मतलब z बार का मॉड निकाले चाहे z का मॉड निकाले, भाई ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। x प्लस आई वाई का चाहे मॉड निकालो, चाहे x माइनस आई वाई का मापांक निकालो, दोनों का तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा ना, यही आएगा। इसका मतलब क्या है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़, यदि कोई आपसे पूछता है कि मॉड ऑफ मॉड ऑफ z ओवर z बार पूरे का मॉड क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, मैंने बताया था अलग अलग मॉड करें, हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ये देखो ये दोनों मॉड तो सेम है, इसका मतलब z ओवर z बार का यदि टोटल मॉड पूछा जाए तो आंसर 1। इसका मतलब यहाँ पे देखो आप, ये पूरे का मॉड, इसका मतलब इसका मॉड इंटू इसका मॉड लिख सकते हैं। तो इसका मॉड देखो 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, कितना हो जाएगा 1, और ये बचा क्या 2 माइनस आई अपॉन 3 प्लस आई, इस पूरे का मॉड बताना रह जाएगा। तो इस पूरे का मॉड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 10, तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप इसका मॉड निकालोगे आप तो ये कितना आ जाएगा 13, इसका मॉड निकालोगे आप तो इसका 5, इसका मॉड निकालोगे आप 5। बात ऐसे भी समझ में आती है कि दिस क्या है, कॉन्जुगेट है, तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे इसको, पूरे का मॉड है तो हटा देंगे, केवल इसका मॉड लिख दें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। ये देखो भाई ये तो दिख रहा है ना आंसर, सीधे बोलो 1। इसका आंसर 8 6 10 3 4 5 2, 5 प्लस 5 आई, 5 माइनस 5 आई, आंसर 1। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आसपास बढ़ते हैं। यदि मॉड z की वैल्यू 5 है, आपसे पूछ रहे हैं z इंटू जेड बार का मान क्या होगा। अब क्या हम z इंटू जेड बार करने जाएंगे, मैंने आपको बताया था z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, मॉड z का स्क्वायर होता है। तो देखो मॉड z की वैल्यू तो आपको पता है ना, मॉड z की वैल्यू 5 है, तो मॉड z का स्क्वायर कर दो, तो मॉड z का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं। यदि मॉड z की वैल्यू 1 है, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि 5 इंटू मॉड z बाई 5 इंटू जेड बाई जेड बार का टोटल मॉड बताओ। भाई z बाई जेड बार का टोटल मॉड पूछा जाए तो वो तो 1 होता है। और यदि आपसे कोई कह देता है कि t इंटू जेड का मॉड बताओ, और t जहाँ पे एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t को आप बाहर ला सकते हो, ऐसा t मॉड z होता है। इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 5 इंटू मॉड z बाई जेड बार के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है क्या? उम्मीद करता हूं इतनी पूरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आप लगे रहिए, बस पेशेंस रखे रहिए, मैं आपको पूरी की पूरी चीजें अच्छे से फंडामेंटली क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।